हेलो एवरीवन। आज हम हमारी बुक का पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि वीणा पाणिम किम कथयति। अर्थात कवि वीणा पाणी से यानी सरस्वती से किम क्या कथयति कहता है। कवि वीणा पाणी यानी सरस्वती से क्या कहता है। तो इसका आंसर है, कवि वीणा पाणिम कथयति अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। कवि वीणा पाणी से कहता है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। दूसरा क्वेश्चन है, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है। तो इसका आंसर है, वसंते सरसाः रसालाः लसन्ति कोकिलाः च कूजन्ति। अर्थात वसंत में मधुर आम के वृक्ष लसन्ति शोभायमान होते हैं, कोकिलाः कोयल कूजन्ति कूजने लगती है। तीसरा क्वेश्चन है, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। अर्थात सरस्वती की वीणा को सुनकर के क्या क्या परिवर्तन होंगे या हो सकते हैं, यह कवि की इच्छा लिखो। तो इसका आंसर है, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा भारतीय मानसे नवचेतनायाः संचारः भवतु इति कवेः इच्छा अस्ति। अर्थात सरस्वती की वीणा को श्रुत्वा सुन करके भारतीय जनमानसे भारतीय लोगों में नवचेतनायाः नवीन चेतना का संचार भवतु होगा या हो, ऐसी कवि की इच्छा है। चौथा क्वेश्चन है, कवि ही भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। अर्थात कवि माँ सरस्वती से किस नदी के तट पर मधुमाधवी लताओं की पंक्ति को देख करके वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इसका आंसर है, जो कस्याः नद्याः तटे, कस्याः लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिख लेना यमुना नद्याः तटे, यमुना नदी के तट पर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जो कस्याः लिखा हुआ है उस कस्या की जगह यमुना नद्याः तटे ये लिख देना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कै स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत। अर्थात कै स्तंभ में कुछ पद दिए हुए हैं और ख स्तंभ में उनके पर्यायवाची पद हैं, इनको हमें मिलाना है, मैचअप करना है। ठीक है। तो देखो, पहला पद है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, वाणी। दूसरा है आम्रम, आम्रम का पर्यायवाची है रसालः। तीसरा है पवनः, पवन का पर्यायवाची है समीरः। चौथा है तटे, तटे का पर्यायवाची है तीरे। और फिर है भ्रमराणाम, भ्रमराणाम का पर्यायवाची है अलीनाम। भ्रमर कहते हैं भंवरों को और अलीनाम का मतलब भी होता है भंवरा। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। ये जो पद दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे निनादय, मंदम मंदम, मारुतः, सलिलम, सुमनः, इनको लेकर के कुछ पदों का निर्माण करना है। पहला है निनादय। निनादय का मतलब होता है बजाना। तो क्या बनेगा, अये वाणी वीणां निनादय, हे सरस्वती वीणा को बजाओ। दूसरा पद है मंदम मंदम। मंदम मंदम का मतलब होता है धीरे धीरे। मंदम मंदम पवनः वहति, धीरे धीरे पवन यानी वायु, वहति यानी बहती है, धीरे धीरे वायु बहती है। तीसरा है मारुतः, मारुतः का मतलब भी होता है वायु। ठीक है। वायु, मारुतः वहति, सीधा कर लो, मारुतः वहति, पवन बहती है, हवा चलती है। फिर है सलीलम, सलीलम का मतलब होता है जल। सलीलम शीतलम भवति, सलिल यानी जल, शीतलम यानी ठंडा, भवति यानी होता है, जल ठंडा होता है। सुमनः, सुमनः का मतलब होता है पुष्प या फूल। सुमनः विकसति, फूल विकसति यानी खिलना,
पुष्प खिलते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। मतलब जो पहला श्लोक दिया गया है उसका या तो हिंदी भाषा में अर्थ लिखो या इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना क्योंकि आपने पूरे पाठ का हिंदी अर्थ कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी लिखत। नीचे जो कुछ शब्द दिए हुए हैं इनके विलोम पद यानी अपोजिट लिखने हैं। कठोरम, कठोरम का अपोजिट क्या होता है? कोमलम। कठोर कहते हैं हार्ड को और कोमल कहते हैं सॉफ्ट को। कटु, कटु यानी तीखा कड़वा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? मधुरम, मधुर यानी मीठा। शीघ्रम, क्विक जल्दी, इसका विलोम पद होगा चिरम, धीरे धीरे लेट। फिर है प्राचीनम, प्राचीन यानी पुराना, तो इसका क्या आ जाएगा? नवीनम, या एक दूसरा और आता है अर्वाचीनम, अर्वाचीनम, ये भी आप लिख सकते हो लेकिन आप नवीनम लिख लेना। नीरसः, नीरसः का मतलब होता है स्वाद से हीन, स्वाद रहित, तो इसका क्या हो जाएगा? सरसः, स्वाद से युक्त। ये थे हमारे पाठ के क्वेश्चन आंसर। आपको इन सब क्वेश्चन आंसर्स को अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखना है।